स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर बच्चों का इसमें डाउट रहता है, मैं क्लास में देखा हूँ। इस वीडियो की लंबाई पर मत जाइएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर इसको ढंग से बनाया जाए जल्दीबाजी में तो आधा एक पेज में हो जाता है सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पर देखिएगा मैं बहुत लंबा सॉल्यूशन लिखा हूँ, एक दो मेथड से सॉल्व किया हूँ इसको। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो तो आप पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर से बताता हूँ। दो फ्रेंड्स हैं, है ना, दो बच्चे हैं ए और बी। वो दोनों का मास 40 kg है। ए के पास बॉल है अभी, है ना। तो ये बॉल को किसी स्पीड के साथ 5 मीटर पर सेकेंड के साथ इधर लुढ़का देता है ना, रोल कर देता है। तो फिर ये बी पकड़ेगा बॉल को, फिर उसके बाद बी पकड़ के इसको रोल, है ना, फिर वापस गेंद लुढ़का देता है ए की तरफ, फिर ए पकड़ता है, ए वापस बी की तरफ, बी ए। समझ लो, बच्चे खेल रहे हैं, खेलने दो इन्हें, और तब तक हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये क्या है, पूछा जा रहा है कि भाई ए की स्पीड क्या होगी, बी की स्पीड क्या होगी, है ना, 5 राउंड के बाद क्या होगी। ठीक है, कभी ऐसा तो नहीं होगा कि ये पकड़ ना पाए ए। तो ये सब कंडीशंस यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। और इम्पल्स का चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, उसके बेसिक कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं पांचवा पार्ट को बना दिया हूँ। पांचवा पार्ट क्या कह रहा है, वेयर इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ए प्लस बी प्लस बॉल एट द एंड ऑफ द nth ट्रिप, है ना। nth ट्रिप के बाद सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। तो देखिए, एक मैं सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ ए बी और बॉल को लेकर। तो इस पर देखिए नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। आप सोच सकते हो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है इस सिस्टम पर, है ना। कोई फ्रिक्शन सब नहीं लग रही है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, एक्स डायरेक्शन में जीरो है। तो एक्सीलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो होगा। अब एक्सीलेशन सेंटर ऑफ मास की जीरो होती है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होता है, मालूम है आपको। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट कहने से तात्पर्य है कि जो शुरू में वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की होगी वही बाद में भी होगी। अब देखिए, शुरू में तीनों तो रेस्ट पे थे, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। सबकी इंडिविजुअल वेलोसिटी जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी जीरो होगी, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 बाई टोटल मास। तो जब शुरू में जीरो है तो बाद में भी जीरो होगी। क्यों, आप दावा कर रहे हो कि कांस्टेंट है। तो इससे मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो ही है, जिससे ये पता चलता है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, वो मूव नहीं कर रही है। माना कि बॉल और ये दो बच्चे आपस में मूव कर रहे हैं, है ना, कभी इधर जा रहे हैं, वो उधर जा रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर है, वो रेस्ट पर है। तो इसमें पूछा था nth ट्रिप के बाद बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी कहाँ है वही निकाल दो, nth ट्रिप के बाद भी वही होगा। ठीक है, क्यों, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। तो बताइए, ये कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका आपको पता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना, बेसिक फार्मूला है। मैंने ये इस पोजीशन को, जहाँ पर ये ए बच्चा और ये बॉल है, उस पोजीशन को मैं ओरिजिन मान लिया हूँ। तो ये d कोमा जीरो हो जाएगा, है ना, x कोऑर्डिनेट d हो जाएगी इसकी। तो देख सकते हो आप, मास 40 इंटू जीरो प्लस 4 इंटू जीरो प्लस 40 इंटू डी लिखा हूँ। क्यों लिखा हूँ समझ ही रहे होगे। टोटल मास यहाँ पर लिख दिया हूँ, इनको जोड़ दीजिए, 84 आ जा रहा है, ऊपर 40 इंटू डी आ जा रहा है, 4 से काट दीजिए तो 10d/21। तो nth ट्रिप के बाद भी सेंटर ऑफ मास इसी पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बाकी ABCD वाले को सॉल्व करने के लिए। हाँ, तो देखिए कितना अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है। ये भी आपको बनाना चाहिए, अगर आपसे ना बने तो बेसिक बेसिक डायग्राम बनाइए, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बनाइए। चलिए, मुझे तो समझाना था इसलिए मेरी आवश्यकता थी ये डायग्राम बनाना अच्छे से। ये बच्चा है बॉल के साथ ए, और ये बी बैठा हुआ है, तो ये सबसे इनिशियल कंडीशन हो गया। अब देखिए, ए ने बॉल को लुढ़का दिया v0 स्पीड के साथ, तो ये खुद पीछे जाएगा। क्यों जाएगा, लॉजिक आपको पता है। अब ये बी इसको कैच करेगा तो ये खुद, ये भी पीछे जाने लगेगा, है ना। फिर उसके बाद ये बी इसको वापस करेगा तो ये किसी और स्पीड से अब पीछे जा रहा होगा। अब ये U1, ये एयर वाला जो बॉय है जो U1 से जा रहा था, अब वो इसको कैच करेगा तो किसी और स्पीड से जाने लगेगा दोनों सिस्टम, फिर ये इसको फेंकेगा, तो ये सिलसिला कई बार चलता रहेगा। तो इसलिए मैं फाइनली, है ना, लिख दिया हूँ। ये तो एक राउंड हो गया। एक राउंड का मतलब क्या है, यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है, ये ए बॉल को थ्रो किया है फिर वापस कैच किया है, तो इस प्रक्रिया को मैं एक राउंड बोल रहा हूँ। ठीक है, बॉल को कैच, फेंकना और कैच करना वापस। ठीक है, तो n राउंड्स के बाद क्या होगा, है ना, इसकी स्पीड कुछ और हो जाएगी, UA डैश मान लिया हूँ मैं, और B की स्पीड तब तक VB डैश रह रही होगी। क्लियर है ये।
तो देखिए पहले मैं बेसिक मेथड से बनाया हूँ, है ना, इस सॉल्यूशन को। इसके बाद मैं सेकंड मेथड, स्मार्ट मेथड समझाऊंगा। शायद आप भी यही शुरू किए होंगे शुरू में। तो देखिए बेसिक क्या कह रहा है कि हर बार मोमेंटम कंजर्वेशन करके u1 u2 v1 v2 निकालते रहिए, ठीक है। तो देखिए शुरू में ये रेस्ट पे हैं दोनों, है ना। ए और बॉल के सिस्टम को देखिए, ए और बॉल के सिस्टम को देखिए। ए ने बॉल को थ्रो किया है, तो वी नॉट स्पीड से थ्रो किया, तो मैं मान लिया हूँ इसकी स्पीड u1 है। आप देखिएगा ए की स्पीड को मैं u से डिनोट किया हूँ और बी के स्पीड्स को v से डिनोट किया हूँ, ठीक है, और बॉल के स्पीड को v नॉट से। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, दोनों रेस्ट पे थे। फाइनल मोमेंटम इसकी एम वी नॉट आई कैप हो जाएगी, इसकी एम यू वन माइनस आई कैप हो जाएगी, तो यू वन आ गया एम वी नॉट बाई कैपिटल एम। डाटा पुट कर दीजिए, एम की 4 kg, वी नॉट 5, 5 4 जा 20, 20/40, 1/2 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। बस ये पहला आंसर हो गया। उसके बाद है ना, डायरेक्ट आप यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं, लेकिन मैं बीच में सीक्वेंस के साथ चल रहा हूँ, है ना। बी आंसर लाने के लिए आप डायरेक्ट इस पर पहुँच सकते हैं। बाकी सीक्वेंस में देखिए, अब ए के थ्रो किए हुए बॉल को बी पकड़ता है, कैच करता है ना। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इसके लिए भी लिखेंगे। अब मेरे लिए सिस्टम कौन है, बॉल और ये बॉय बी। तो एम वी नॉट आई कैप इसकी मोमेंटम और इसकी जीरो है शुरू में। फाइनली क्या है, दोनों सेम स्पीड से जाने लगे वी वन स्पीड के साथ, तो मोमेंटम क्या हो जाएगी, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम वी वन आई कैप। तो वी वन की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत है इसमें। फिर उसके बाद बी ने बॉल को थ्रो किया, है ना, देख रहे हैं बॉल को थ्रो किया वी नॉट स्पीड से, तो ये किसी और स्पीड से अब पीछे जा रहा होगा, तो उसके लिए फिर से इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब ये वाला पार्ट इनिशियल हो जाएगा और ये वाला पार्ट फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम आप क्या लिखोगे, एम प्लस स्मॉल एम वी वन माइनस आई कैप, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है, यहाँ माइनस आई कैप लिखना चाहिए, एक सेकेंड। यहाँ पे होगा माइनस आई कैप, ठीक है। क्यों, उस साइड है ना, राइट, सॉरी सही है, बिल्कुल सही है। क्या मैं सोच रहा था, ये प्लस आई कैप ही है ना राइट साइड में, एकदम सही है। इसकी एम वी नॉट माइनस आई कैप हो जाएगी और इसकी फिर से एम वी टू आई कैप हो जाएगी, यहाँ आई कैप लिख लेना चाहिए, ठीक है। बाकी आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, प्लस माइनस अच्छे से लिखना है बस। अब देखिए ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा। अब देखिए एम प्लस एम इंटू वी वन क्या हो जाएगा, एम वी नॉट, और एम वी नॉट प्लस एम वी नॉट 2 एम वी नॉट हो जाएगा, तो वी टू की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। इसकी भी आगे आवश्यकता पड़ेगी मुझे। फिर उसके बाद ए वापस कैच किया है इसको, तो फिर अब हम लोग इसका इनिशियल लेंगे और ये फाइनल सिचुएशन लेंगे और फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन कर देंगे। शायद ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो कैच बाय ए, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम यू वन माइनस आई कैप, ये देखिए माइनस आई कैप में जा रहा था, और प्लस एम वी नॉट माइनस आई कैप, और इन लोगों का क्या हो जाएगा, एम प्लस स्मॉल एम यू टू माइनस आई कैप। अब चाहते तो माइनस माइनस हटा भी सकते थे, तीनों चूँकि सेम डायरेक्शन में, इसलिए। अब u1 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख लीजिए, एम वी नॉट बाई कैपिटल एम प्लस एम वी नॉट, और ये है ना कैपिटल एम कट गया, ये 2 एम वी नॉट हो गया, होना ही था, आगे देखेंगे क्यों होना था। तो ये u2 की वैल्यू 2 एम वी नॉट बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आ जाती है। अब डाटा पुट कर दीजिए, ये 10/11 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। तो ये आपका बी पार्ट का आंसर भी हो गया, ठीक है। अब देखिए बोला है एन राउंड्स के बाद क्या होगा, तो देखिए आप चाहते तो फिर से ये सिलसिला शुरू कर सकते थे वापस, है ना, फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन का काम करते, लेकिन अगर करते तो वेरिएबल में ना छोड़ते, है ना, डाटा के साथ उसको करना चाहिए। अगर करना चाह रहे हो, कोई ज़्यादा लंबा नहीं जाता है, मैं करके खुद देखा हूँ, बहुत जल्दी आ जाता है ना। क्लास में सॉल्व करता हूँ, जब बच्चे बोलते हैं सर नहीं सर बेसिक मेथड से ही बताइए, तो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन करिए लेकिन डाटा के साथ कीजिए। तो आप क्या करोगे कि फिर एक और राउंड का आप कर लोगे, 2 राउंड का कर लोगे, तो आपको कुछ ट्रेंड दिखने लगेगा। उस ट्रेंड को फॉलो कीजिए और डायरेक्ट एन राउंड्स का फॉर्मूला लिख दीजिए। आई बात समझ में। तो यहाँ ट्रेंड पकड़ना होता है, और ये कोई बुरी बात नहीं है ट्रेंड पकड़ना, है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो खैर ये तो एक मेथड हो गया। अब इसी चीज़ को मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूँ, इम्पल्स से, है ना। तो सेम डायग्राम है यहाँ पर, फिर से नहीं समझा रहा हूँ। बी के लिए देखिए, पहले मैं बी के लिए लिखा हूँ, बाद में ए के लिए लिखा हूँ। बी के लिए देखिए कैच और थ्रो, एक राउंड में वो क्या कर रहा है, कैच कर रहा है और फिर थ्रो कर दे रहा है, वो उसका एक राउंड हो जा रहा है। तो ऐसे सिलसिले में क्या हो रहा है, बॉल की मोमेंटम चेंज हो रही है। तो मोमेंटम चेंज हो रही है यानी उसको इम्पल्स मिल रहा है।
तो जितना इम्पल्स बॉल को मिलेगा, बॉल उतना ही इम्पल्स इस बी नाम के बच्चे को लगाएगा, इम्पार्ट करेगा, तो उससे उसकी भी मोमेंटम चेंज होगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इस वाले सिचुएशन को देखिए, यहाँ पहली बार कुछ चेंज हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरी बार चेंज हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे जो बॉल को जो इम्पल्स हो रही है उसका मैं नेट वैल्यू निकाल लिया हूँ। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करता हूँ। तो इम्पल्स इम्पार्टेड टू बॉल बाय बॉय बी, जे वैक्टर इक्वल टू J1 वैक्टर प्लस J2 वैक्टर। J1 क्या होता है? इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, साइन के साथ लेना है। तो J1 के लिए देखिए, J1 मैंने पहले वाले केस को माना है, तो J1 में देखिए फाइनल जो मोमेंटम है बॉल की स्मॉल m इंटू V1 आई कैप है, और इनिशियल क्या थी? m इंटू V0 आई कैप थी। तो देखिए वही चीज़ मैंने माइनस करके लिखा है। J2 के लिए आप देखिएगा तो फाइनल मोमेंटम ये हो गई m इंटू V0 माइनस है आई कैप, और इनिशियल इसके लिए ये हो जाएगा m V1 आई कैप। दोनों को डिफरेंस कीजिए, जब आप इसको नेट करिएगा तो 2m V0 माइनस आई कैप आएगा। तो आपको ये शिक्षा मिलेगी, और अगली बार से इसको यूज करिएगा कि डायरेक्ट यहाँ और यहाँ के बीच भी हम लोग चेंज इन मोमेंटम कर सकते थे। तो एक लाइन में एम वी नॉट और एम वी नॉट माइनस वाले को जब घटाते तो 2m V0 एक ही बार में आ जाता है। ठीक है, तो मुझको तो सिखाना था बेसिक तरीके से, इसलिए मैंने ये 2 स्टेप में किया है इसको। तो आपको बाकी समझ में आ रहा होगा। 2m V0 माइनस आई कैप डायरेक्शन है इस इम्पल्स का। तो बी को कितनी इम्पल्स मिली? इतनी ही मिलेगी, बस अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी, है ना। ये सब चीज़ें कॉलिजन टॉपिक में क्लास में पढ़ाया जाता है, ये इम्पल्स कैसे है ना ट्रांसफ़र हो रहा है, किसको मिल रही है। तो माइनस जे वैक्टर हो जाएगा, तो माइनस आई कैप का माइनस क्या होगा? प्लस आई कैप, 2m V0 आई कैप। इस इम्पल्स से क्या होगा? बी की मोमेंटम चेंज होगी, है ना। तो बी की फाइनल मोमेंटम यहाँ वाली कंडीशन में हो गई mv2, कैपिटल mv2, और इनिशियल क्या थी? 0 थी। तो देखिए एक लाइन में v2 की वैल्यू आ गई 2m V0 बाई कैपिटल M। एक राउंड के बाद क्या होगा उसके साथ? ये एक लाइन में आ चुका है, कोई ज़्यादा मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं करना था। ठीक है, नेक्स्ट यही काम आप बॉल और ए के सिस्टम के साथ कर सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस बॉल ए और के सिस्टम में जब वो कैच कर लेता है वापस, तो टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m हो जाएगी। रेट चेंज जो इम्पल्स मिल रही है बॉल के द्वारा वो यहाँ भी 2m V0 है। तो आप डायरेक्ट एक लाइन में भी कैपिटल M प्लस स्मॉल m से डिवाइड करके कर सकते थे, या फिर एक और तरीका है आगे मैं बताऊंगा, मोमेंटम कंजर्वेशन करके भी निकाल सकते थे इसको। लेकिन मैं फिर से बेसिक से चला हूँ ताकि ज़्यादा क्लैरिटी हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है ये सब। तो मैंने वही काम किया, इम्पल्स इम्पार्टेड टू बॉल बाय ए, है ना, बॉय ए के द्वारा। फिर उसको मैं जे डैश से रिप्रेजेंट किया हूँ, J1 डैश प्लस J2 डैश वैक्टर फॉर्म में। तो देखिए पहली बार यहाँ हुआ है ए के साथ इम्पल्स मिला है, और दूसरी बार यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यहाँ तो वो खाली था, कुछ नहीं हुआ है, देख लो U1 से जा रहा है, U1 से ही जा रहा है। तो ये 2 बार इम्पल्स मिला है बॉल को एक राउंड में। ये किसकी बात है? कैच एंड थ्रो, एक राउंड की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? चेंज इन मोमेंटम m V0 माइनस 0, तो m V0 आई कैप माइनस 0 लिखा हूँ। इस वाले केस में फाइनल ये है, देखिएगा ध्यान से, फाइनल ये है, इनिशियल ये हो गया, तो m U2 माइनस आई कैप, है ना। बॉल भी तो U2 से ही जा रहा है, और मैं बॉल के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए स्मॉल m U2 माइनस आई कैप, और इनिशियल क्या हो जाएगा? m V0 माइनस आई कैप। और ये माइनस क्यों है? क्योंकि चेंज लिखते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर से देखिए 2m V0 आई कैप बन रहा है ये। ठीक है, और ये क्या बन रहा है? माइनस m U2 आई कैप, ये जे डैश हो गया। ये तो बॉल को इम्पल्स मिली है, इतनी ही इम्पल्स ए को मिलेगी, बस अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस जे डैश लिखा है। ठीक है, इसका जब आप माइनस करोगे, ठीक है, और ये सारी चीज़ें किस में है? आई कैप में है, तो बस हम लोग फाइनली कर सकते हैं कि ये माइनस आई कैप में हो जाएंगी, है ना, यहीं पर माइनस आई कैप। और फिर ये इस इम्पल्स से क्या हो रहा है? बॉय का मोमेंटम चेंज हो रहा है, फाइनल और इनिशियल। तो फाइनल ये हो गया ये वाला सिचुएशन, और इनिशियल ये वाला सिचुएशन हो गया एक राउंड की अगर बात करें तो ये m U2 माइनस आई कैप है और इनिशियल 0 है। देखिए एक लाइन में हो रहा है। ये माइनस आई कैप काट दो या कंपेयर कर दो, जो आप बोलते हो इसको। तो देखिए m U2 कैपिटल M U2 है, ये इधर आकर प्लस स्मॉल m U2 हो जाएगा, इक्वल टू 2m V0। ये देखिए U2 की वैल्यू आ गई।
ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से बताया हूँ, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि बिना सिर पैर के लॉजिक से बन गया आंसर, एकदम सही आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इम्पल्स का यूज किए, एकदम बेसिक यूज किए। तो ये तो एक राउंड का हो गया। अब बताइए एन राउंड्स के बाद क्या होगा। तो यही चीज़ बार बार है ना, ऐड ऑन होती जाएगी, ऐड ऑन होती जाएगी। ठीक है, तो अगर आप बॉल बी के बारे में देखें तो 2mv0 एक राउंड में इम्पल्स चेंज हो रहा है, नहीं मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो एन राउंड्स में क्या होगा, एन टाइम्स चेंज होगा। तो डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते थे, यहाँ एम वी फाइनल माइनस जीरो लिख देते, यहाँ एन 2mv0 लिखेंगे तो यहाँ बस एन आ जाएगा। सेम काम आप ए वाले के लिए भी कर सकते हैं, एन टाइम्स हो जाएगा। ये क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर मैंने यही किया, काम किया है। आफ्टर एन राउंड्स नेट इम्पल्स इम्पार्टेड टू बी इक्वल टू एन जे, है ना, एन टाइम्स जे हो जाएगा। जे की वैल्यू 2mv0 आई कैप थी, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बी कितना आ गया, ये आ गया। ये लॉजिक समझ में आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये वी बी क्या है, फाइनल है एकदम, यहाँ वाला, ये वाला वी बी डैश। ठीक है, उसी तरह यू ए डैश भी आप कर सकते थे इस तरीके से, लेकिन मान लीजिए कि आपको ये सब करने का मन नहीं है। मैंने बोला ना कि इसके बाद इसको छोड़ के दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे, मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो आप इस सिचुएशन को देखिए ध्यान से, और इस सिचुएशन को ध्यान से देखिए। इसको मैं इनिशियल बोल रहा हूँ और इसको फाइनल बोल रहा हूँ। एन राउंड्स के बाद क्या मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो है। फाइनल मोमेंटम इन दोनों का एक साथ लिख देना माइनस आई कैप में, और इसका प्लस आई कैप में लिख देना, या वेक्टर फॉर्म में लिख देना, जैसा भी लिखना चाहो। ठीक है, तो वही यहाँ पर काम किया गया है। देख रहे हो, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम वी ए डैश प्लस कैपिटल एम वी बी डैश। ठीक है, और वी बी डैश की वैल्यू ये यहाँ पे देख सकते हो आप, कैपिटल एम इंटू वी बी डैश एन टाइम्स 2mv0 होगी, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ये कैपिटल एम प्लस एम डिवाइड हो जाएगा और माइनस आई कैप आ जाएगा, आना ही था। तो देख लो एन ट्रिप्स के बाद भी आ गया। इस चीज़ को मैंने फिर से लिखा हूँ, आफ्टर एन राउंड्स, यही फॉर्मूला पीछे से लिख दिया हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया था 5 राउंड के बाद, तो एन की वैल्यू 5 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इसमें भी 5 पुट कर दीजिए, 50/11 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आप नॉर्मल तरीके से करते मोमेंटम कंजर्व करके तो यही ट्रेंड आपको दिख जाता। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होती, ये ट्रेंड दिख जाता आपको, तो उसी ट्रेंड पे आप चल देते। जैसे कि देखिए 50/11 देख के आपको याद आ रहा होगा कि ये ट्रेंड यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि ये 10/11 हुआ है, अगली बार 20/11 होगा, फिर 30/11 होगा, फिर 40/11, फिर 50/11। ठीक है, अब देखिए जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, डी पार्ट, हाउ मैनी टाइम्स कैन ए रोल द बॉल, कितनी बार ए बॉल को रोल कर सकता है। अब देखिए सिचुएशन क्या है, क्या दिक्कत होगी बाद में। मान लीजिए कि ये जो बॉल आ रही थी, अगर 5, वो तो 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है, मान लीजिए कि आपकी स्पीड 5 से ज़्यादा है, तो क्या आप कभी बॉल को पकड़ पाएंगे, नहीं। बस यही छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पर, अब बस उसको इस्तेमाल करना है हमें अच्छे से। इसको हटा देता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, एक ए पे स्टडी किया, ऑब्वियसली है ना, ए के लिए पूछा गया है। तो देखिए जब ए पहली बार बॉल को फेंका था तो उसकी स्पीड 0 थी, फिर दूसरी बार जब फेंका था तो 10/11 थी, फिर 20/11 है, फिर 30/11, 40/11, 50/11, ऐसे करते करते आप 60/11 पे चले जा रहे होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको आगे अभी प्रूफ करने वाला हूँ, ये 60/11 कभी पॉसिबल ही नहीं होने वाला है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं होने वाला है। ये मत सोचिए कि सर 60/11 5.45 है इसलिए आप बोल रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है ना। इस स्पीड से कभी वो फेंक ही नहीं पा रहा है, उसके पहले ही बॉल को वो कैच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, देखेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पर भी गिनती गिन के तो आप आंसर ला सकते हो, 1 2 3 4 5 6, सर 6 ही बार फेंक पाया। लेकिन आप बारीकियों को समझिए यहाँ पर ध्यान से, अच्छा लगेगा। एक सेकेंड। तो देखिए कहानी ये है कि जब ये पहली बार बॉल को फेंका था तो इसकी स्पीड कितनी हो गई थी, 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर ये दोबारा पकड़ा, फिर ये फेंकेगा, है ना, दोबारा इसको फेंकेगा, आप शायद गेस कर पा रहे होंगे, फिर इसकी स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड होने वाली है। ये फिर से एक ट्रेंड आता है, फिर वो कैच करेगा, फिर फेंकेगा, जैसे ही फेंकता है तो उसकी स्पीड फिर से 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ती जा रही है हर बार। ठीक है, या दूसरे शब्दों में ऐसे देख सकते हो
कि पहली बार जब वो फेंका तो वो ओरिजिनली 0 पे था, और फिर उसके बाद उसने U2 10/11 पे कैच किया था। फिर जब फेंकेगा तो फेंकने से पहले जस्ट उसकी क्या स्पीड है 10/11, ठीक है। जैसे ही फेंकता है तो इसके बाद जो बीच में जो नेक्स्ट केस होगा उसमें उसकी स्पीड कुछ और हो जा रही होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं लिखा हूँ, 0, 10/11, 20/11, 30/11, 40/11, 50/11। अब देखिए 50/11 4.54 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ से अब थोड़ा सा हम लोग को फूक फूक कर कदम रखना है। अब ये बीच में ये क्या लिखा हूँ वो समझिए। मैंने बोला ना कि 0 पर वो पकड़ा हुआ था बॉल को, फिर वो फेंकता है, जैसे ही फेंकता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है 0.5 मीटर पर सेकेंड होती है। फिर उसके बाद उसकी स्पीड 1.5 हो जाती है जब दोबारा पकड़ के फेंकता है, फिर तिबारा पकड़ के फेंकता है तो 2.5 होती है। ऐसे चलते चलते 4.5 के बाद फिर ये 4.54 के बाद जब ये पकड़ा हुआ है फिर दोबारा फेंकेगा तो इसकी स्पीड 5.5 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। अब बोलोगे कि सर ये हवा में कैसे लिख दिया आपने, क्या इसका भी कोई प्रूफ है क्या? ऑब्वियसली देखिए यहाँ भी मैं सॉल्व करके रखा हूँ इसको, है ना। तो ये पाँच राउंड के बाद की कहानी है। ये देखिए बॉल लेके पकड़ा हुआ है, 50/11 से जा रहा है, फिर ये बॉल को फेंका V0 स्पीड के साथ, तो इसकी फाइनल स्पीड कुछ हो जाएगी। तो वो कैसे निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ए और बॉल के सिस्टम को। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, दोनों की मास 44 kg हो जाएगी और दोनों सेम स्पीड से पीछे जा रहे हैं, तो 50/11 माइनस आई कैप। फाइनल क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20 आई कैप हो जाएगा बॉल के लिए, और इसके लिए क्या हो जाएगा 40 इंटू VF माइनस आई कैप, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 44 इंटू 50/11 ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और 40 इंटू VF, ठीक है। ये देखिए 11 4 जा 44 होता है, 54 जा 200 हो गया, ये प्लस 20 आ गया तो 220 हो गया, और ये 40 से डिवाइड हो गया। 0 से 0 कट गया, फिर 2 से कट गया तो 11/2, और 11/2 क्या हो गया 5.5 मीटर पर सेकेंड। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर दोबारा बनाया हूँ कि जब ये यहाँ पर जाएगा फिर बॉल बी है ना फेंकेगा, तो देखिए ये 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है और ये 5.5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो क्या कभी बॉल को ये पकड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगा। क्या एकदम लॉजिकल चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि जब ये 50/11 स्पीड से फेंक तो दिया, लेकिन ये दोबारा नहीं कैच कर पाया। क्यों? अगले ही क्षण इसकी स्पीड क्या हो गई है 5.5 मीटर पर सेकेंड हो गई है, ठीक है। तो वो दोबारा कैच नहीं कर पाया। तो क्वेश्चन था कितनी बार वो बॉल को रोल कर पाया, है ना, कितनी बार रोल कर पाया। तो जब एक बार रेस्ट पे था तब रोल किया था, फिर इस पे किया, फिर इस पे किया, यहाँ तक ही रोल कर पाया, दोबारा बेचारा कभी रोल नहीं कर पाया। तो देखिए कितनी बार रोल कर पाया, 1 2 3 4 5 6, आंसर 6। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत अच्छे से ये नोट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।